हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी चैप्टर 2 दादी माँ के क्वेश्चन आंसर। इस प्रश्नों के सारे उत्तरों को इस सेशन में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो आंसर होगा आपका, लेखक को अपनी दादी माँ के याद के साथ साथ उनके द्वारा किए जाने वाले घरेलू इलाज और दादी के द्वारा उनके प्रति अथाह प्रेम की याद आ जाती है। वह सोचते हैं कि काश दादी उसे थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द होने पर किस प्रकार दिन रात चारपाई के पास दादी बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। ज्वर मीन्स होता है बुखार। ये जो कहानी है इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही दादी बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखा सा मालूम होता। दादा और की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले दोस्तों और शुभचिंतकों ने स्थिति और भी डाबाडोल कर दी। स्थिति को और ख़राब कर देना इसका अर्थ है। दादा के श्राद्ध में दादी के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल्य संपत्ति व्यय की। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। मैंने उनकी स्नेह कातर आँखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण मुझे दादी के आँखों में आंसू भी देखने पड़े। इन क्वेश्चनों के आंसर थोड़े से लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन अगर आप इनको 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो आंसर आपका हो जाएगा, दादी माँ का सरल स्वभाव और सबकी मदद के लिए तैयार रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। नेक्स्ट है, देखिए, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। क्वार के मौसम में बारिश और उसके बाद जगह जगह पानी भरना और धरती से सौंधी सौंधी महक आती है और सूरज की गर्मी का प्रकोप भी रहता है। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन की बहार रहती है, गर्मी खूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यहाँ बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो लेखक के अनुसार गर्मी में आम, लीची, आड़ू आते हैं, तो सर्दी में अमरूद और नाशपाती आदि फल बड़े ही स्वादिष्ट लगते। हर मौसम में अलग अलग फल फूल खिलते हैं, उसी का अनुभव लेखक ने साझा किया है। नेक्स्ट देखिए, आप भाषा की बात करेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जरा सी, और उसके बाद लिखा हुआ है अनमना सा, और उसके बाद सन से सफ़ेद। तो इस प्रकार
आगे हम लिखेंगे आंसर में, देखिए फर्स्ट नीला सा, तो आकाश नीला सा हो गया। सेकेंड है रुई से, तो नाना जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिस्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिस्री सी लगती थी। नेक्स्ट है चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। नेक्स्ट है सागर सी, उसकी आँखों में सागर सी गहराई है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहानी में छू छू कर जोर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे बाइक के आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य और बनाइए। तो आंसर में देखिए, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। इसमें जो बोल बोल कर शब्द है, ये शब्द आपके पुनरावृत्ति हुई है, मतलब 2 बार बोला गया है। नेक्स्ट है उस नन्हे बच्चों की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। नेक्स्ट है जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। नेक्स्ट है बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। अगला है आपका पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो ये आपका बसंत क्लास 7 दादी माँ चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। डू सब्सक्राइब, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।